गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर। इसकी विस्तारित चर्चा आज हम करेंगे। हमारा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा लागू किए गए कृषि से संबंधित प्रस्ताव एवं समझौते की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ये हमारा प्रश्न था। अब आगे चलते हैं। गेट के उरुग्वे दौर की 8वीं वार्ता के अंतर्गत 15 अप्रैल 1994 को WTO की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी सत्र में विश्व के अनेक देशों के मध्य कृषि पर समझौते एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत गेट के सिद्धांतों को कृषि क्षेत्र पर भी लागू करने पर सहमति हो गई। वर्तमान में WTO का मुख्यालय जिनेवा है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। विश्व में इसकी स्थिति वर्ल्ड बैंक तथा IMF के तुल्य है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मानना है कि WTO के कारण भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात काफ़ी बढ़ जाएगा। नेयर एवं सैन के अनुसार फलों, सब्जियों तथा जड़ी बूटियों का निर्यात आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार गुलाटी तथा शर्मा के अनुसार भारत से मछली, काजू, चावल, फलों का तथा प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। WTO की मंत्रिस्तरीय घोषणा में कहा गया, इस बात की तीव्र आवश्यकता थी कि विश्व कृषि व्यापार में अधिक अनुशासन एवं निश्चितता लाई जाए और संरचनात्मक अधिशेष सहित इस क्षेत्र के प्रतिबंधों एवं विकृतियों को सुधारने एवं रोकने के प्रयास किए जाएं, जिससे विश्व कृषि बाजार असंतुलन, अस्थिरता एवं अनिश्चितता के वातावरण से निकल सके। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत कृषि से संबंधित समझौते में निम्न प्रमुख 4 मुद्दों पर जोर दिया गया है। नंबर 1 है घरेलू बाजार को खोलना। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत इसके सभी सदस्य देशों को सभी सदस्य देशों के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना अनिवार्य बना दिया गया। भारत सरकार ने WTO के नियमों का पालन करते हुए 2001 में लगभग 2720 वस्तुओं पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए थे। इसमें से 416 कृषि उत्पाद थे। इन प्रतिबंधों को हटाने के पश्चात भारत ने कृषि वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क भी भिन्न भिन्न दरों में लगाया। कच्चा कृषि उत्पादों के आयात पर 100% तथा प्रसंस्कृत उत्पादों पर 150% तक तथा कुछ विशिष्ट खाद्य तेलों पर 300% तक आयात शुल्क लगाया। नंबर 2 है घरेलू सब्सिडीज में कटौती करना। कृषि पर समझौते के अंतर्गत घरेलू सहायिकाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर ए है व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सहायिकाएं तथा नंबर बी है व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सहायिकाएं अथवा सहायता। सहायिका प्रदान करने वाले स्रोत को तकनीकी रूप से अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स तथा विशिष्ट एवं अवकलित बॉक्स के अंतर्गत विभक्त किया गया है। WTO की शब्दावली में कृषि छूटों को पेटियों के रूप में संबोधित किया गया है और इन्हें ट्रैफिक लाइट के रंगों द्वारा निरूपित किया जाता है। नंबर 1 है पीली तथा त्रिनमणि पेटी, जिसे अंबर बॉक्स कहा जाता है। उन सभी कृषि छूटों जो उत्पादन तथा व्यापार में विसंगति पैदा करती है को इस पेटी में रखा गया है, अर्थात वे सभी कृषि छूटें जो नीली तथा हरित पेटी के अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि। नंबर 2 है हरित पेटी, ग्रीन बॉक्स। वे कृषिगत छूटें जो व्यापार में अल्पतम या शून्य विसंगतियां लाती हैं, हरित पेटी में रखी गई हैं। इनके अंतर्गत किसी प्रकार की मूल्य सहायता शामिल नहीं की जा सकती। हरित पेटी के छूटों पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती है यदि वे नीति विशेष मापदंडों का पालन करें।
इस पेटी के अंतर्गत आने वाली छूटें परिकलन मुक्त है, क्योंकि इस तरह के छूटों का उद्देश्य उत्पादन को प्रोत्साहन देना नहीं है और इस तरह वे व्यापार में विसंगतियां नहीं लाती हैं। इसी कारण से इसे उत्पादन तटस्थ पेटी कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता एक दूसरी गाथा कहती है। नंबर 3 है नीली पेटी, ब्लू बॉक्स। इनकी शर्तें व्यापार में आने वाली विसंगतियों को कम करने से संबंधित है। वैसी सभी छूटें जो सामान्यतः पीली पेटी में होती है, वे नीली पेटी में तब डाला जाता है यदि इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए दी जाती हो। तो इस प्रकार की छूटें किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण विकास इत्यादि को प्रोत्साहन देना है। नंबर 4 है सामाजिक एवं विकास पेटी, सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स। उपरोक्त अति विवादास्पद पेटियों के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के द्वारा एक अन्य पेटी को परिभाषित किया गया है। इस पेटी को सामाजिक एवं विकास पेटी कहा जाता है। विकासशील देशों को इसके अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ कृषि छूट देने की अनुमति है। इन शर्तों का संबंध मानव विकास के मुद्दों से है, जैसे गरीबी, न्यूनतम सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सहायता इत्यादि। इसके द्वारा विकासशील देश अपने सकल कृषि उत्पाद के 5% से कम तक की सीमा तक छूट दे सकते हैं। हमारा नंबर 3 पॉइंट है व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट कानून, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट लॉ। यह WTO की एक और समझौता है जो ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है तथा भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा से आशय किसी वस्तु, प्रौद्योगिकी अथवा डिजाइन की व्यक्ति या संख्या द्वारा खोज करना, जिस पर उस व्यक्ति अथवा संस्था का एकाधिकार होता है, जिसकी स्वीकृति के लिए बिना सज्जित वस्तुओं को बेचा या प्रयोग करना वर्जित होता है। बौद्धिक संपदा में कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, भौगोलिक इंडिकेशन तथा पेटेंट सम्मिलित है। WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार प्रावधान के अनुसार उत्पाद अथवा अन्वेषण पर पेटेंट उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वे नवीन हो एवं उत्पादन हेतु सक्षम हो। इस प्रकार की स्थिति में अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में विकसित देशों से आयात किए जाने वाले उन्नत किस्म के बीजों की कीमतें अत्यधिक ऊंची होगी तथा भारतीय कृषकों के लिए कृषि उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। कारण भारत में ऐसे उन्नत बीजों की 2600 से भी अधिक नई किस्मों के बीज तैयार हैं। इसके साथ ही ट्रिप्स चावल और गेहूं के बीजों के लिए पेटेंट नहीं देते। नंबर 4 है व्यापार संबंधित विनियोग शर्तें, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। विकसित देशों के विभिन्न निगम विकासशील देशों के प्रत्यक्ष विनियोग करते हैं। विकासशील देश विदेशी विनियोग समझौते में विनियोगकर्ताओं पर विनियोग में संबंधित कुछ शर्तें लगाते हैं। इन शर्तों के अंतर्गत निमंत्रित करने वाले देश विनियोग देश के निगमों से यह अपेक्षा करते हैं कि उत्पादन में स्थानीय कच्चे मालों का प्रयोग किया जाए तथा स्थानीय नियमों का पालन किया जाए। उत्पादन इकाई नियति अधिक और निर्यात अधिक और आयात कम करे। भारत में लगभग 10 से 12% विदेशी विनिमय समझौते में इस प्रकार की शर्तें लागू हैं। अब निष्कर्ष देखेंगे। उपर्युक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि WTO के प्रावधानों के अंतर्गत हुए कृषि संबंधित समझौते ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत सरकार ने बहुउद्देशीय निगमों को भारत के भिन्न भिन्न
जिसमें कृषि क्षेत्र भी सम्मिलित है, में पूंजी विनियोग हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।